जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.1 का तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? चलिए प्रश्न को हम आसान भाषा में चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि आप विद्यालयों में देखा होगा आपने कि फिसलन पट्टी लगी होती है जिस पे बच्चे फिसल के खेलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 फिसलन पट्टी बनानी है, एक 3 मीटर ऊंची और दूसरा 1.5 मीटर ऊंची। ठीक है, तो 2 चित्र बनाएंगे, एक 3 मीटर ऊंची और दूसरा 1.5 मीटर ऊंची। मान लीजिए ये आपका पहला डायग्राम है जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे खेलेंगे। तो ये आपका 1.5 मीटर ऊंचाई हो गया, ये भूमि हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम ये फिसलन पट्टी बनाए। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर आपको प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा फिसलन पट्टी कितना है? 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यानी 3 मीटर ऊंची दीवार होगी और ये भूमि हो गया आपका और यहाँ से ये आपका फिसलन पट्टी बन गया। ठीक है, यह भी हमको इस पर खेलना नहीं है, प्रश्न सॉल्व करना है। चलिए इसका भी हम नाम रख लेते हैं। चूंकि यहाँ पे हमने इसका नाम ABC रखा तो इसका दूसरा कुछ नाम रखना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं ये PQ नाम का एक फिसलन पट्टी है और ये पॉइंट R है। ठीक है, तो 2 त्रिभुज आपके सामने उभर कर आता है। पहला 1.5 मीटर और दूसरा 3 मीटर भुजा वाला। ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज है आपके सामने। इसमें आपको थीटा दिया गया है। पहले त्रिभुज में थीटा 30 डिग्री है, यानी कोण ये 30 डिग्री का है, और दूसरे त्रिभुज में आपको बताया गया यानी दूसरे फिसलन पट्टी में 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, थीटा के अकॉर्डिंग ये आपके सामने ये भुजा लंब हो जाएगा, इसमें भी ये भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। यानी जो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है वो हमें कर्ण के रूप में दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि लंब और कर्ण का संबंध है तो लंब और कर्ण के संबंध को हम साइन थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगा क्योंकि आप त्रिकोणमिति पढ़ करके इस अध्याय में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज ABC को पहले सॉल्व करते हैं। तो ABC में हमको क्या लगाना पड़ेगा? पहले साइन थीटा लगाएंगे क्योंकि हमें कर्ण ज्ञात करना है। साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब हमें क्या दिया हुआ है? लंब ये थीटा के अकॉर्डिंग आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले AC और कर्ण है आपका AB। ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे तो साइन थीटा कितना है हमारा? 30 डिग्री। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बाद में दूसरे डायग्राम को सॉल्व करेंगे। इसका थीटा कितना है? 30 डिग्री है। AC का वैल्यू आपको दिया गया है 1.5 मीटर और AB कुछ नहीं दिया हुआ है क्योंकि हमें ये ज्ञात करना है तो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं 1/2 होता है। यदि नहीं जानते हैं तो आप बिना देर किए सबसे पहले आप मान सारणी याद कर ले, क्योंकि बिना मान सारणी याद किए आपका 9.1 का एक भी प्रश्न आपसे सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमने साइन 30 डिग्री का मान रख दिया 1/2। यहाँ से आप 1.5 दिया हुआ था, AB को हम AB लिख देंगे। यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको ज्ञात होगा AB × 1 यानी AB बराबर यहाँ पे 1.5 यानी 1.5 दूना 3। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया निकल करके AB बराबर 3 मीटर। ठीक है, अतः क्या पहला फिसलन पट्टी यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाई जानी थी उसकी लंबाई निकल करके क्या आ गया आपका? 3 मीटर। ये आपका एक आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा आंसर निकालने के लिए हम इस डायग्राम पे काम करेंगे। स्पेस कम है इसलिए हम इसको मिटाते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। इसको मिटाने के बाद हम दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मिटा दें, कोई दिक्कत?
चलिए, अब हमारे पास एक त्रिभुज बचता है क्या, PQR। इसमें हमें लंब दिया गया है 3 मीटर और कर्ण ज्ञात करना है, यानी फिसलन पट्टी की लंबाई PQ ज्ञात करना है। ठीक है, PQ हमारा इस त्रिभुज में कर्ण है। ठीक है, चूंकि थीटा के अकॉर्डिंग ये लंब है, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ये चीज आप पिछले अध्याय में ही समझ चुके होंगे किस तरह से लंब और आधार में परिवर्तन होते रहता है। यानी इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और इस एंगल से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा, और जो भुजा लंब हो गया, लंबी भुजा को छोड़ करके दूसरा भुजा जो बचेगा वो आपका आधार हो जाएगा। यानी इस थीटा के अकॉर्डिंग ये आपका लंब हो गया। तो लंब और कर्ण, यानी हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के संबंध को हम किससे ज्ञात करते हैं, साइन थीटा से ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज PQR में क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। चलिए लिखते हैं, साइन थीटा लगाने पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। यानी लंब क्या है हमारा PR, कर्ण क्या है PQ है। ठीक है, कोई दिक्कत। थीटा का वैल्यू आपको दिया है 60 डिग्री, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर PR दिया हुआ है 3 मीटर और PQ हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम यूं ही लिख देंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान आपका होता है √3/2। यहाँ से हम इसका मान रखेंगे √3/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/PQ। कोई दिक्कत। यहाँ से फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे तो आपको ज्ञात होगा √3PQ बराबर 3 दूना कितना होता है 6। कोई दिक्कत। यहां से हमें क्या करना था, PQ बराबर क्या हो जाएगा 6/√3। लेकिन आप जब किताब में अपना आंसर देखने जाइएगा तो आपको ये आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हम गलत बता दिए हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, ये भी आपका सही है। चूंकि आपको आंसर मिलाना है तो इसके लिए आपको हर का प्रमेयकरण करना पड़ेगा। यहाँ से हम हर का प्रमेयकरण करते हैं। हर का प्रमेयकरण करने के लिए हर को उठा करके ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, यानी जितना हर होता है उससे ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। और आप 9th कक्षा में पढ़े होइएगा कि किसी भी संख्या में बराबर संख्या से गुना करने पे, भाग देने पे या बराबर संख्या को जोड़ देने पे, घटा देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे, क्या हो जाएगा 6√3/√3 इंटू √3 कितना होता है हमारा, यहाँ से हम मिटाते हैं, इधर स्पेस है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका आ जाएगा 6√3/√3 इंटू √3 3। कोई दिक्कत। यहाँ से अब हम इसको काट सकते हैं, 3 दूना 6, आपका आंसर निकल के आ गया 2√3। यही आपका आंसर है। यानी 2 फिसलन पट्टी थी, पहले फिसलन पट्टी की लंबाई हमें निकल करके कितना आया था 3 मीटर और दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई निकल करके आ गया हमारा 2√3 मीटर। ठीक है, दशमलव बोला गया था, 2√3 मीटर आपके दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई है। और पहले फिसलन पट्टी यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो छोटी फिसलन पट्टी लगाई गई थी उसकी लंबाई 3 मीटर है। ठीक है, यही आपका है आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।